क्रिसमस के सीज़न की बहुत बहुत बधाइयाँ हो आप सभी को। ये जो आखिरी महीना है इसमें हम लोग जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, और बहुत सारे घर तो डेकोरेट हो गए होंगे, क्रिसमस ट्री लग गया होगा और तैयारी शुरू हो गई होगी। हमारे घर में भी शुरू हो गई है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस मंथ एंड स्पेशली फॉर दिस क्रिसमस सीज़न। सो आइए हम आज फिर से अपने उसी सीरीज़ में जाएंगे, और जैसे कि हम लोगों ने बातचीत करी थी, इस सीरीज़ जो हम कर रहे हैं इसमें एक ही सवाल है और उसी सवाल के हम अलग अलग उत्तरों को देखेंगे। सो वंस अगेन द क्वेश्चन इज सेम, व्हाई गॉड बिकेम मैन, क्यों परमेश्वर मनुष्य बना। तो इसी के आज दूसरे भाग को देखेंगे, पार्ट 2 को। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु, ये अवसर आपने हमें दिया कि प्रभु हम आपके वचनों से सीख सके। प्रभु एक बार फिर से आपकी आवाज़ को सुन सकें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप हम सब से बातचीत करें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो जैसा कि हमने एक सीरीज़ में प्रश्न करा है, फिर से उस प्रश्न को मैं दोहराता हूँ कि वाई गॉड बिकेम मैन, क्यों परमेश्वर मनुष्य बना और क्या रीज़न था। पिछली बार हम देख रहे थे कि परमेश्वर मनुष्य इसलिए बना क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को फिर से उसी संबंध में, उसी रिलेशनशिप में लेकर आना चाहते हैं जो रिलेशनशिप अदन की वाटिका में टूट गया था। और जब हम अदन की वाटिका की बात कर रहे थे तो पिछले सरमन में भी हमने ये बातचीत करी थी। एक बार फिर से वी वांट टू टॉक द सेम थिंग कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड अ फैमिली। परमेश्वर ने एक परिवार स्थापित करा, पति पत्नी बनाए, आदम और हवा को बनाया और उन्हें ब्लेस करा और उन्हें ये बोला कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। और जब बाइबल को हम आगे पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि जैसे जैसे बाइबल आगे बढ़ती जा रही है, वी कैन नोटिस वन थिंग कि परमेश्वर ने आदम और हवा को, यानी कि पति को और पत्नी को, परिवार के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं। गॉड हैज़ असाइन द रोल टू अ हस्बैंड एंड टू वाइफ। पति और पत्नी को कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, और ये जिम्मेदारियां, अब क्योंकि ये जिम्मेदारियां दी हैं इसलिए इनमें से कोई बड़ा और छोटा नहीं है, वी आर सेम। इसलिए बार बार हम जब देख रहे हैं उत्पत्ति की किताब में तो 2-3 बार ये स्टेटमेंट रिपीट हुआ है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में रचा है। दे आर ऑन अ सेम स्टेट, दे आर इक्वली क्रिएटेड, इक्वली दे बोथ आर इम्पॉर्टेंट टू गॉड। लेकिन दोनों की जिम्मेदारियां अलग दी गई हैं। और अगर हम खास तौर से अगर बात करें सिर्फ पिता की, क्योंकि आज के सरमन कुछ इसी तरीके से होगा, सो आई वांट टू टॉक अबाउट द फादर। पिता की एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। फादर इज़ अ केयर टेकर ऑफ द फैमिली, वो परिवार का ध्यान रखते हैं। ही प्रोवाइड्स फॉर द फैमिली, परिवार की हर एक जिम्मेदारी कि परिवार की हर एक जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करना जो है, हर एक नीड को पूरा करना जो है, वो एक पिता की जिम्मेदारी है। ये पिता की जिम्मेदारी है दैट ही शुड डिसिप्लिन हिज चिल्ड्रन। पिता को एक प्रीस्ट भी बोला गया है बिकॉज जो परिवार है उसे एक कलीसिया के रूप में भी देख सकते हैं, और पिता जो है यानी कि हस्बैंड जो है, ही इज़ अ प्रीस्ट ऑफ द फैमिली। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम अय्यूब की किताब में देख सकते हैं कि जब अय्यूब के घर में जब गेट टुगेदर हुआ करती थी, जब उसकी पूरी फैमिली आया करती थी, सो वी कैन सी द रोल ऑफ अ प्रीस्ट इन द लाइफ ऑफ जोब। हर एक सुबह उठ के वो बलि चढ़ाया करता था और परमेश्वर की विधि के अनुसार उस काम को करा करता था, ताकि उसके परिवार से अगर कोई भी गलती हुई है तो वो उसके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर सके और वो परमेश्वर के साथ अपने परिवार को सही तरीके से रख सके। पिता अगर एब्सेंट है, अगर पिता नहीं है सीन में, तो कई बार चांसेस ये होते हैं कि बच्चे जो हैं डिसोबीडियंट हो जाते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, मिसबिहेव करने लगते हैं। क्योंकि जब पिता का डर चला जाता है बच्चों के दिल में से, तो चांसेस ये होता है कि बच्चे जो हैं वो एक गलत व्यवहार करने लगते हैं, केयरलेसनेस हो जाता है, लापरवाह का जीवन जीने लगते हैं, गलत आदतें पड़ जाती हैं। ये तब होता है जब एक पिता जो है अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता है। साथ ही साथ पिता का ना होना, 2 तरीके की बातें हम देख रहे हैं। पिता का एब्सेंस, द एब्सेंस ऑफ अ फादर कैन क्रिएट द chaos इन द फैमिली। लेकिन अगर पिता है और उसको गलत आदतें हैं, नशे करना, शराब पीना, जुआ खेलना या किसी और तरीके की गलत आदतें अगर हैं, तो कई बार इस तरीके का पिता अपने बच्चों को वो सारी आदतें इंट्रोड्यूस करता है।
अपने घर में अपने बच्चों के सामने अगर कोई वैसी चीज़ कर रहा है जो नहीं करनी चाहिए, तो बेसिकली ही इज़ शोइंग द वे टू हिज चिल्ड्रन। वो उन्हें बताना चाह रहा है कि वो आगे चल के इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी कैन सी द फादर हैज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द फैमिली इक्वली लाइक अ मदर हैज़। जिस तरीके से माँ के पास एक जिम्मेदारी दी गई है, एक इम्पॉर्टेंट रोल परमेश्वर ने दिया है, उसी तरीके से पिता को परमेश्वर ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा बचपन एक ऐसा बीता है जहां पर आई कैन से दैट आई ग्रोन अप इन द एब्सेंस ऑफ फादर। मैं जब बड़ा हो रहा था तो मेरे पिता मेरे पास नहीं थे, और जब पिता नहीं थे तो मैं मेरा बचपना जो है उसी तरीके से बढ़ता रहा, और अच्छी आदतें और बुरी आदतें दोनों तरीके की बिहेवियर मैंने अपने जीवन में नोटिस करा। और जब इसी तरीके से जीवन चलता रहा तो मैं कई बार देखता था परिवारों को जहाँ पे पिता जो है वो अपने बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, कैसे उन्हें गोद में लेना, या कैसे उनके साथ खेलना, या उनके साथ पार्क जाना, या उनको साइकिल सिखाना, या उनको गेम्स खिलाना, या उनको स्टडी में हेल्प करना। मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ, और जब नहीं हुआ तो मैंने इस चीज़ को अडॉप्ट करा, और मुझे लगा कि शायद पिता की कोई बड़ी वैल्यू नहीं है मेरे जीवन में। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान ने मुझे मेरे स्वर्गीय पिता से मिलाया। द नॉलेज ऑफ जीसस क्राइस्ट इंट्रोड्यूस मी टू माई इटर्नल फादर, टू माई हेवनली फादर। और जब मुझे मेरे आत्मिक पिता का ज्ञान हुआ तब मुझे इस बात की इंपॉर्टेंस पता चली कि एक पिता का रोल क्या होता है। क्योंकि जब तक मेरी ज़िंदगी में मेरे पिता एब्सेंट रहे तो मुझे पिता की वैल्यू नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था पिता होता क्या है। क्यों? क्योंकि वो एब्सेंट रहे मेरे चाइल्डहुड से। मेरा बचपन ऐसे ही चलता रहा, मैंने पढ़ाई करी, जो भी कुछ मैं करता रहा अपनी लाइफ में, एक पिता की तरफ से जो एक मोटिवेशन होता है, पिता की तरफ से जो एक साथ होता है, वो मेरे जीवन में कभी नहीं रहा। तो इसलिए पिता का वो रोल मेरे जीवन में जब मिस रहा तो मुझे ये नहीं पता था कि रियलिटी में एक फादर का क्या क्या रोल होता है, ये फादर क्या क्या करते हैं। लेकिन जब मुझे प्रभु यीशु मसीह का सही से ज्ञान हुआ तब मुझे समझ में आने लगा कि एक पिता वो होता है जो अपने बच्चों का ध्यान रखता है। एक पिता वो होता है जो अपने बच्चों की ज़रूरतों को जानता है। एक पिता वो होता है जिसे ये पता है कि मेरे बच्चे को कब किस चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे कि पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम जो पिता बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं ना देगा। और इस तरीके के वचनों ने, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान मेरे जीवन में आया और प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान ने जब मुझे मेरे पिता से, स्वर्गीय पिता से मिलाया, उस वक्त मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया। और उस वक्त मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पिता का कितना बड़ा रोल एक परिवार में होता है। लेकिन जब मैं अपने लाइफ में जब मैं पिता बना, मेरे 2 बेटे हैं, एक 8 साल का है और दूसरा 7 का हो जाएगा फरवरी में। जब मैं पिता बना तब मेरी अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर के प्रति और चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि जब मैं पिता बना तो मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मेरा स्वर्गीय पिता मेरी किस तरीके से चिंता करता है और मैं अपने बच्चों की किस तरीके से चिंता करता हूँ। क्योंकि मेरे चाइल्डहुड में, मेरे बचपने में मेरे पिता का रोल मिसिंग रहा है, और मैं हर एक वो चीज़ अपने बच्चों के साथ करना चाहता हूँ जिसके द्वारा मेरे बच्चों को कभी भी पिता की कमी महसूस ना हो। मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, आई प्ले विद देम, आई हेल्प देम इन स्टडीज़, आई स्पेंड अ गुड टाइम विद देम। और मेरे बच्चों को ये पता है कि पिता किसे बोलते हैं। तो जो कमी मेरे जीवन में मेरे पिता की तरफ से रही, आई फुलफिल एवरी रोल ऑफ अ फादर फॉर माई चिल्ड्रन। क्यों हम ये सारी बातें कर रहे हैं? वाई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, वाई एम टॉकिंग अबाउट द फादर? क्योंकि जो क्वेश्चन है वो यही है कि क्यों परमेश्वर मनुष्य बना, वाई गॉड बिकेम मैन। और उसका जो आंसर है आज के लिए वो यही है, दैट गॉड बिकेम मैन टू शो अस द फादर। परमेश्वर मनुष्य बने हैं, गॉड बिकेम मैन टू रिवील द फादर टू अस, ताकि पिता से हमें मिला सके, ताकि पिता को हम पर प्रकट कर सके।
ताकि पिता की हमें पहचान करा सके। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे विश्वास पाए जाते हैं और ये माना जाता है कि ईश्वर ने अलग अलग अवतार के अंदर वो लोग इस संसार में आए हैं और पाप का नष्ट करने आए हैं या किसी न किसी तरीके के लिए आए हैं, कुछ ना कुछ करने आए। दे हैव अ मिशन टू डू समथिंग, और जब वो मिशन पूरा हो गया दे वेंट बैक। और बाइबल की भी जब हम बात कर रहे हैं तो बाइबल में बताता है दैट गॉड बिकेम मैन टू शो अस द फादर, टू रिवील द फादर टू अस। और खासतौर से जब हम बाइबल की बात करते हैं और खासतौर से मत्ती, मरकुस, लूका की बात करते हैं तो मत्ती, मरकुस, लूका, 3 ऐसे सुसमाचार हैं जिन्हें सिनॉप्टिक गॉस्पेल भी बोला जाता है। सिनॉप्टिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सामान्य बातें बताने वाला। क्योंकि आपने नोटिस करा होगा जो बातें मत्ती में लिखी हुई हैं वही बातें मरकुस में लिखी हुई हैं और वही बातें लूका में भी लिखी हुई हैं, वही घटनाएं लिखी हुई हैं। सिनॉप्टिक गॉस्पेल बोलते हैं क्योंकि मत्ती के अंदर मत्ती जो लेखक है वो यीशु मसीह को एक राजा के रूप में दिखा रहा है, और मरकुस जो है वो दुख उठाने वाला सेवक दिखा रहा है यीशु मसीह को, और लूका जो है वो संसार का उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को दिखा रहा है। लेकिन जब अब यूहन्ना की बात करते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार एक ऐसा है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फादर शब्द आया है परमेश्वर पिता के लिए। Because when John is writing, when John is talking about Jesus, he is showing the deity of Jesus. वो यीशु मसीह को आरंभ से दिखा रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि इससे पहले सृष्टि सिरजी गई, यीशु मसीह पिता के साथ हैं। The Son was with God from the beginning. और वो जब अपने अकाउंट को, यीशु मसीह के अकाउंट को जब वो लिख रहा है यूहन्ना, तो वो बार बार इस चीज़ को नोटिस में लेकर आ रहा है कि किस तरीके से यूहन्ना की किताब यानी कि गॉस्पेल ऑफ जॉन जो है, इट पोर्ट्रेइंग द रिलेशनशिप ऑफ अ फादर एंड सन। और ये फादर सन जो ये जो लाइन है, ये जो वर्ड्स हैं, ये कई बार रिपीट हुए हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में। यूहन्ना की किताब में बार बार इस चीज़ को रिपीट किया जा रहा है। तो कुछ वर्सेस को भी हम देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैसे जब हम क्रिसमस की बात करें, व्हेन वी विल बी सेलिब्रेटिंग क्रिसमस ऑन 25th, और तो इससे पहले कि हम क्रिसमस तक पहुँचे, वी हैव टू अंडरस्टैंड द रीज़न दैट व्हाई गॉड बिकेम मैन। जब हम पढ़ाते हैं, जब हम सीखते हैं, तो हम बोलते हैं दैट गॉड हैज़ गिवन अस 2 रेवलेशन, 2 प्रकाशन दिए हैं। एक को बोलते हैं सामान्य प्रकाशन और एक को बोलते हैं खास प्रकाशन, जर्नल रेवलेशन एंड स्पेसिफिक रेवलेशन। और जब हम स्पेसिफिक रेवलेशन की बात करते हैं यानी कि खास प्रकाशन की बात करते हैं, तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला, बाइबल को खास प्रकाशन बोला जाता है, एंड सेकेंड रेवलेशन इज जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट इज द स्पेसिफिक रेवलेशन ऑफ गॉड। क्यों परमेश्वर मनुष्य बना। और यूहन्ना के सुसमाचार की अगर पहले चैप्टर की कुछ वर्सेस को देखेंगे, हम साथ साथ देखेंगे, तो पहली वर्स में खास तौर से 1:14 में लिखा हुआ है, एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश एंड लिव्ड अमंग अस। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा है। एंड वी हैव सीन द ग्लोरी एज ऑफ अ फादर्स ओनली सन, फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ। हमने पिता की महिमा को देखा है। तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि जब यूहन्ना का सुसमाचार लिख रहा है, जब यूहन्ना अपने गॉस्पेल को लिख रहा है, सुसमाचार को लिख रहा है, तो पहली वर्ष में भी वो इस चीज़ को बोलता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यही आदि में और यही परमेश्वर था। तो इस पहली ही वर्ष में वो इस चीज़ को बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व सारी सृष्टि के बनाने से पहले से है। बिफोर एनीथिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस, इससे पहले कोई भी चीज़ बनाई गई, प्रभु यीशु मसीह शुरू से हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इस चीज़ को देखेंगे दैट एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड, बाय जीसस, फॉर जीसस। यीशु मसीह के द्वारा हर एक चीज़ बनाई गई है और यीशु मसीह के लिए हर एक चीज़ बनाई गई है। और उसी वर्ष को जब हम 14 में देख रहे हैं, तो वही परमेश्वर जिसने सारी चीज़ों को बनाया है, He became flesh and lived among us, यानी कि एक अवतार के रूप में प्रभु यीशु मसीह जन्म ले रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था पिता से मिलाने के लिए, इस बार हम देख रहे हैं कि पिता की पहचान कराने के लिए।
पिता को दिखाने के लिए, रिवील करने के लिए। क्यों? क्योंकि पूरा ओल्ड टेस्टामेंट में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को रिवील करा है। हम पढ़ते हैं बाइबल में कई जगहों पे, उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ रहे हैं दैट गॉड यूज्ड टू स्पीक विद एडम एंड ईव। देन वी कैन सी दैट गॉड इज स्पीकिंग टू अब्राहम। परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है। देन वी कैन सी दैट ही इज स्पीकिंग टू मोसेस। मूसा से बात करते हुए हम देख सकते हैं, और हम देख सकते हैं याकूब से बात कर रहा है। तो हम देख रहे हैं जगह जगह पे परमेश्वर ने बात करी है। बट वन थिंग वी कैन अंडरस्टैंड, in entire Old Testament, the revelation of God was not complete. पूरे पुराने नियम के अंदर परमेश्वर का प्रकाशन, यानी कि परमेश्वर का ज्ञान, कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के से क्या है, what God desires from the mankind, what is the will of the mankind, लोगों की क्या इच्छा होनी चाहिए, उनके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। परमेश्वर ने हर एक चीज़ हमें ओल्ड टेस्टमेंट में बताई है। बट बिफोर जीसस क्राइस्ट, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आए, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। और इसलिए जब यीशु मसीह आ रहे हैं, तब यीशु मसीह का प्रकाशन जो है, यीशु मसीह का आना जो है, वो पिता को संपूर्ण रूप से दिखा रहा है। कोई भी कमी अगर पुराने नियम में रही है जहां पे लोग पिता को नहीं समझ पाए हैं, पिता को नहीं देख पाए हैं, यीशु मसीह इसलिए मनुष्य बने ताकि यीशु मसीह के द्वारा पिता की पहचान की जा सके, ताकि यीशु मसीह के द्वारा पिता को देखा जा सके, ताकि यीशु मसीह के द्वारा पिता को सुना जा सके, ताकि यीशु मसीह को जिसने देखा है उसने पिता को देखा है। क्योंकि फैक्ट ये है कि किसी ने भी पिता को नहीं देखा है। नो वन हैज सीन द फादर। और इसलिए पहले यूहन्ना उसके 1:18 में लिखा हुआ है, जीसस सेड नो वन हैज एवर सीन द फादर। किसी ने भी कभी भी पिता को, यानी कि परमेश्वर पिता को नहीं देखा है। इट इज गॉड द ओनली सन हु इज क्लोज टू द फादर्स हार्ट हु हैज मेड हिम नोन। जो पिता के साथ रहा है सिर्फ वो ही पिता को जानता है। एंड गॉड वांटेड टू रिवील हिमसेल्फ, और पुत्र जिसे चाहता है उसको पर वो प्रकट करता है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसे प्रकट करा है। ओनली जीसस हैज रिवील्ड द फादर। हर एक मनुष्य का शुरू से अगर हम इस चीज को देख रहे हैं तो पिता को देख के लोग समझ नहीं पाए हैं। अगर हम यहेजकेल की किताब देखें, बुक, इफ यू वांट टू सी द बुक ऑफ एजेकियल एंड चैप्टर 1, पहले चैप्टर के अंदर यहेजकेल एक दर्शन देख रहा है। अगर आप उस दर्शन को देखेंगे, चैप्टर 1 को आप ध्यान से पढ़ेंगे, और अगर आपसे मैं पूछूं कि एक शब्द में आप बताइए कि पिता कैसा दिखता है, तो आंसर नहीं है इसका। क्योंकि जब आप चैप्टर 1 को आप देखते हैं तो वहां पे वो जो दर्शन देख रहा है यहेजकेल, अब मैं 26वीं वर्ष से अगर मैं पढ़ूं यहेजकेल चैप्टर 1, वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, जो आकाश मंडल उसके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। उसकी कमर से लेकर ऊपरी ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी, अगर आप इसको धीरे से पूरा पढ़ते चले जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहेजकेल देख क्या रहा है। दिस इज द विजन दैट ही इज लुकिंग। ये एक ऐसा विजन है, एक ऐसा दर्शन है जहां पे वो परमेश्वर और उसके सिंहासन को देख रहा है, बट ही अंडरस्टैंड्स नथिंग। और ये वो रीज़न है क्योंकि शुरू से हम इस चीज़ को देख रहे हैं। अगर आप निर्गमन उसका 33 देखेंगे तो वहाँ पे भी हम इस चीज़ को देखते हैं कि मूसा इस चीज़ को बोलता है कि वो परमेश्वर को देखना चाहता था। ही वॉन्टेड टू सी गॉड, ही वॉन्टेड टू सी द ग्लोरी ऑफ गॉड, और वहाँ पे भी उसे कुछ देखने को नहीं मिला है। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे, ये कुछ वर्सेस को हम देखेंगे, जैसे कि मत्ती 11 और उसका 27, जहाँ पे लिखा हुआ जीसस सेड ऑल थिंग्स हैव बीन हैंडेड ओवर टू मी बाय माय फादर एंड नो वन नोज द सन एक्सेप्ट द फादर एंड नो वन नोज द फादर एक्सेप्ट द सन एनीवन टू whom द सन चूजेस
to reveal him. वही जो यूहन्ना 1:18 में लिखा हुआ है, उसी बात को मत्ती भी लिखता है कि कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहता है करेगा। सो ये पुत्र का काम है कि पिता को वो रिवील करे, प्रकट करे लोगों के ऊपर। और कोलोसियों का 15 जो मेरी फेवरेट वर्ड्स है, कोलोसियों का 15, कोलोसियंस 1:15, जहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ही इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठ है। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, ही इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। क्यों बोल रहे हैं हम इनविजिबल गॉड? पहली चीज कि ओल्ड टेस्टामेंट से जब तक हम देखते आ रहे हैं, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, वन थिंग इज श्योर दैट नो वन हैज सीन द फादर। किसी ने भी पिता को नहीं देखा है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि फिर आदम हवा किससे बातें करते थे? क्या उन्होंने कुछ देखा है? अब्राहम किससे बातें करता था? क्या उसने किसी को देखा है? मूसा ने किससे बातें करी है? याकूब ने किससे बातें करी हैं? पीपल हैव सीन द विजन, बट व्हाट दे सॉ इन द विजन, उन दर्शनों में उन्होंने देखा क्या है? क्योंकि जब हम नए नियम को पढ़ते हैं, तब वो जो खुलासा जो पुराने नियम में नहीं हुआ था, वो नए नियम में हो रहा है। और इसलिए इसको बताया जा रहा है दैट ही इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। यीशु मसीह मनुष्य इसलिए बने। व्हाई वी सेलिब्रेट क्रिसमस? क्यों हम क्रिसमस मनाते हैं? क्योंकि क्रिसमस हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस दिन परमेश्वर मनुष्य के रूप में आ रहा है ताकि वो हर एक मनुष्य को उसके स्वर्गीय पिता से मिला सके। मे बी यू हैव द फादर, हो सकता है आपका पिता है, हो सकता है ही इज द बेस्ट फादर फॉर यू। और अगर ऐसा है, यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। अगर ऐसी बात है कि आपके पास एक पिता है जो बहुत अच्छे हैं, बट आई वॉन्ट टू टेल यू, यीशु मसीह में आने के बाद हमें उस पिता से मुलाकात होती है जो सबसे बेस्ट हो सकता है, जिससे बेस्ट और कुछ नहीं। ही इज द बेस्ट। वी कांट कंपेयर गॉड द फादर विद एनीवन। क्यों? क्योंकि ही बिकेम द फादर टू द फादरलेस। जिनका पिता नहीं है, उनका पिता परमेश्वर है। अनाथों का पिता परमेश्वर है। ऐसे लोग जिन्हें पिता की ज़रूरत है, उनका पिता परमेश्वर है। प्रॉब्लम यह है कि कई बार लोगों को यह पता नहीं दैट दे हैव द लविंग फादर। एक ऐसा पिता है जो उनकी चिंता करता है, जो उनकी केयर करता है। लेकिन इस पिता से मिलाने के लिए स्वयं परमेश्वर मनुष्य बन रहा है। तो जब हम क्रिसमस मनाते हैं, रिमेंबर दैट वी हैव बीन इंट्रोड्यूस अ फादर। हमें पिता से मिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। जैसे कि यूहन्ना 17 की जब वर्ष को देखते हैं, चैप्टर 17 को देखते हैं, यूहन्ना के 17वें अध्याय को, तो वहाँ पर हम यीशु मसीह की राज की एक ऐसी प्रार्थना को देख रहे हैं जहाँ पर यीशु मसीह पिता और पुत्र, पिता मैं तुम में और तुम मुझ में, हम एक हों, बार बार इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पे 17 और 25 और 26 को देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, हे धर्मी पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुम्हें जाना, और इसलिए भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। और मैंने तेरा नाम उनको बताया है और बताता रहूँगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूँ। सो व्हाई गॉड बिकेम मैन? सो दैट ही मे कनेक्ट अस, सो दैट ही मे रेकंसाइल अस विद द फादर। और जब हमें पिता से जुड़ना है तो उससे पहले पिता का ज्ञान होना ज़रूरी है, और पिता का ज्ञान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। सो व्हाई गॉड बिकेम मैन? अगर हमें पिता को पहचानना है, इफ़ यू वांट टू सी द फादर, यू हैव टू लुक टू जीसस। पिता को देखने के लिए यीशु मसीह को देखना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 14 में कि नो वन, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, और पिता के पास मेरे बिना मेरे नहीं पहुँचा जा सकता है। नो वन हैज़ कम टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। अगर पिता के पास जाना है तो वाया प्रभु यीशु मसीह के ही जाना होगा। पिछली बार हम रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे थे, लेकिन उस मिलाप के लिए भी और रिकन्सिलिएशन के लिए भी पुत्र की ज़रूरत है, क्योंकि पुत्र जो है हमें पिता की पहचान करा रहा है। पुत्र जो है वो हमें पिता को बता रहा है कि पिता कैसा है।
यीशु मसीह ने बार बार खासतौर से पूरे यूहन्ना के सुसमाचार को अगर हम देखें तो एक ऐसा सुसमाचार है जहाँ पर बार बार यीशु मसीह अपने पिता की बात करें, अगेन अगेन ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज फादर। और जब पहले 10-11 चैप्टर्स पढ़ते हैं, खासतौर से 5वें चैप्टर में जहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं वही करता हूँ जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूँ, मैं वही बोलता हूँ जो मैं अपने पिता से सुनता हूँ। आई डू नथिंग फ्रॉम माई ओन, आई से वॉट माई फादर हैज सेड, आई डू वॉट माई फादर डज। तो जिस तरीके से कोलोसियों में पौलुस बोल रहा है ही इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड, तो यीशु मसीह ये बताना चाह रहे हैं कि जो पिता करता हुआ आया है लेकिन पिता को कभी किसी ने नहीं देखा, उसी काम को प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं और अब लोग यीशु मसीह को देख सकते हैं। एंड बाय सीइंग जीसस वी कैन नो द विल ऑफ द फादर। एक बच्चों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनकी जीवन की एक इच्छा यही होनी चाहिए कि अपने माता पिता की इच्छा को पूरी करें। आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इट्स फाइन, यू चूज योर वेज, बट इट शुड बी द प्राइम वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड फुलफिल द डिज़ायर्स ऑफ योर पेरेंट्स। लेकिन जब हम अपने और पिता की बात करते हैं तो पिता, जब हम अपने स्वर्ग के पिता की बात कर रहे हैं, तो जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह के द्वारा हमें इस बात का पता चलता है कि पिता की इच्छा मेरे जीवन से क्या है। When we see Jesus, we can know the nature of Father. किस स्वभाव का पिता है जिसको देखा नहीं गया है। जैसे पौलुस बोल रहा है अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, तो जिस परमेश्वर को देखा नहीं जा सकता उस परमेश्वर का स्वभाव क्या है, कैसे वो बिहेव करता है, और इस चीज को देखने के लिए वी कैन सी जीसस बिकॉज ही इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। दया से भर जाते थे जब वो देखते थे कि लोग भूखे हैं, लोग डर गए हैं तूफान से, वहां पे लोगों की रक्षा कर रहे हैं। जब लोग मर गए, कितने लोगों को यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। यीशु मसीह को पता था लाजरस मर जाएगा, बट स्टिल ही इज वेटिंग। सब कुछ जानते हैं यीशु मसीह कि लाजरस मर जाएगा और मैं जाके उसे जिंदा करूंगा, बट स्टिल वी कैन सी दैट ही स्टार्ट क्राइंग। जब मार्था और मरियम आई तो यीशु मसीह उन्हें देख के रोने लगे। दिस इज द नेचर ऑफ गॉड द फादर। पूरे पुराने नियम में लोगों ने शायद पिता को नहीं देखा है, बट वी आर सो प्रिविलेज्ड दैट वी हैव द अकाउंट्स ऑफ जीसस। हमारे पास ये जो बाइबल है, इस बाइबल के माध्यम से हम परमेश्वर को पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की पहचान हमें पुत्र में मिल रही है। तो अगर यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ होता, अगर क्रिसमस नहीं होता हमारे जीवन में, तो हम कभी भी स्वर्गीय पिता को नहीं पहचान सकते थे। सो व्हाई डू यू सेलिब्रेट क्रिसमस? क्या इंपॉर्टेंस है क्रिसमस की आपके लिए? क्या आप क्रिसमस को जब सेलिब्रेट करते हैं तो क्या आपके आनंद का कारण यह है क्योंकि आप अपने स्वर्गीय पिता को जानते हैं, या आपके आनंद का कारण यह है क्योंकि ये एक फेस्टिवल है और यहाँ पे डेकोरेशंस हैं, यहाँ पे केक्स हैं, यहाँ पे कैरल सिंगिंग्स हैं, यहाँ पे बहुत सारा खाना है, यहाँ पे पार्टीज है, यहाँ पे हॉलीडेज हैं? क्या ये रीज़न है आपका आनंद बनाने का, या ये रीज़न है बिकॉज यू केम टू नो अबाउट योर फादर थ्रू जीसस? कि यीशु मसीह के द्वारा आपको अपने स्वर्गीय पिता की पहचान होती है, इस वजह से कि आप सेलिब्रेट करते हैं। बार बार यीशु यूहन्ना की किताब में हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि वो अपने पिता की बात कर रहे हैं, और इसलिए यूहन्ना 5 में तो हम देखते हैं इस चीज़ को कि लोगों ने पत्थर उठा लिया यीशु मसीह को मारने के लिए। क्यों? क्योंकि जब वो देख रहे हैं कि यीशु जो है अपनी तुलना या अपनी बराबरी या अपने आप को परमेश्वर पिता के साथ जोड़ रहे थे। लेकिन बार बार हम इस चीज़ को देखते हैं। लेकिन एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जब यूहन्ना उसका 14 और उसके 8 को देखते हैं, जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 8, एक्चुअली में इसे पहली वर्स से हम देख सकते हैं जहाँ पर यीशु मसीह बात कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि मैं घर जाऊंगा, मैं अपने घर जाके बहुत सारे कमरे हैं मेरे पिता के घर में और मैं उन्हें तैयार करूंगा ताकि मैं वापस आऊँ और तुम्हें लूँ जाके। और जब ये सारी बातें चल रही थी तब यीशु मसीह का एक चेला जिसका नाम फिलिप है, फिलिपुस ने यीशु मसीह से बोला कि हमें पिता दिखा दे। फिलिपुस वांटेड टू सी फादर, वो पिता को देखना चाह रहा है। जब ये वाली बात को आप देखते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह का रिस्पॉन्स देखिए। यीशु मसीह का बिल्कुल वो लास्ट टाइम चल रहा है, ही इज़ ऑलमोस्ट फिनिशिंग हिज अर्थली मिनिस्ट्री,
ऑलमोस्ट इज रीचिंग टुवर्ड्स द एंड, और चेलों के साथ बहुत सारी मिनिस्ट्री करी है, बहुत कुछ सिखाया है, और बार बार पिता की और पुत्र की बात की जा रही है, रिलेशनशिप की बात की जा रही है। और यहाँ पर फिलिप यीशु मसीह से बोलता है कि हमें पिता दिखा, शो अस द फादर। और इसलिए जब 8 और 9 और 10 को देखते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हो अ काइंड ऑफ अ फ्रस्ट्रेशन इन जीसस, क्योंकि यीशु मसीह के सब आंसर में एक झलझलाहट सी दिखाई दे रही है। वो फिलिप से बोलते हैं कि मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम अभी तक पिता को नहीं जानते हो? स्टिल यू डोंट नो द फादर। और वहां पर यीशु मसीह इस बात को और रिवील कर रहे हैं, नो वन हैज सीन द फादर, दोज हु हैव सीन मी हैव सीन द फादर। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया है। So why Philip was asking this question that shows the Father? हो सकता है कि वो पिता को भी एक फिजिकल फॉर्म में देखना चाहता है, जैसे यीशु मसीह साक्षात उसके साथ हैं, जैसे चेले उसके साथ हैं। He wanted to see the God the Father similarly, like he can see the other people. और वहां पर यीशु मसीह इस चीज को बता रहे हैं। So what Jesus is basically answering him, he is saying that I am the image of invisible God. यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम अभी तक नहीं जानते हो? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया है। I am in my Father and my Father is in me. So understand the mission of the Christmas, understand the mission of God, that He is sending Jesus so that through Jesus you and I can know our Heavenly Father. पिछली बार हमने देखा कि वो मिलाने के लिए आया था, इस बार हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि पिता की पहचान कराने के लिए आया। क्यों? क्योंकि ये एक वो वाला पार्ट है जो पुराने नियम में शायद बहुत लोग जो हैं देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख पाए। और जिस तरीके से इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है पहली 3 आयतों में, पहले चैप्टर में, कि बाप दादाओं के समय में परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से बात करी है, भविष्यद्वक्ताओं के साथ द्वारा बात करी है, लेकिन आखिरी के दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा बात करी है। सो बेसिकली द राइटर ऑफ हिब्रू इज शोइंग कि किस तरीके से परमेश्वर ने लोगों से बात करना बंद नहीं करा है, बट वन थिंग वाज हिडन, वन थिंग वाज कंसील्ड, और वो ये था कि परमेश्वर की पिता की पहचान जो है वो लोगों के पास नहीं है। मे बी दे हैव द स्क्रिप्चर, परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी है एंड परमेश्वर ने उनका ध्यान रखा है, जैसे यीशु मसीह रख रहे हैं। वो 40 साल जंगल में भटक रहे हैं, बट स्टिल दे वर नॉट द वेरी गुड पीपल इफ यू स्टडी देम। ग्रम्बलिंग करना, कंप्लेंट्स करना, आपस में लड़ना झगड़ना, ये सारा चीज़ें उनके जीवन में पाया जा रहा है, बट गॉड नेवर लेफ्ट देम, परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा। और उसी चीज़ को हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं कि जब यीशु मसीह आ रहे हैं तो इस सलीब पर से वो अपने सताने वालों के लिए यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दे। Why Jesus is praying like this? Because he has seen his father doing the same thing. उसने अपने पिता को देखा है कि वो किस तरीके से केयर करता है लोगों की। पिता को पता है कि लोग जो हैं किस तरीके से उसे बार बार छोड़ देते हैं, उसे भूल जाते हैं, बट स्टिल ही डिज़ायर्स फ्रॉम देम कि एक समय आएगा कि वो अपनी गलती को मान के फिर से मेरे पास आएंगे। एंड जीसस विद द सेम होप ही इज प्रेइंग, फादर फॉरगिव देम। दिस इज द नेचर ऑफ योर फादर एंड माय फादर। ये वो स्वभाव है हमारे कैसे पिता का जो हमारी चिंता करना कभी बंद नहीं करता है। इसीलिए बाइबल बोलती है कि एक माँ दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन आपका और मेरा जो स्वर्गीय पिता है वो कभी भी नहीं भूलेगा। And if this is the reason that we should celebrate Christmas, then definitely this is the reason that we should rejoice. क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा मुझे मेरी पिता से पहचान हुई है। मैं अपने पिता को नहीं जानता था, मेरा बचपना मेरे पिता के साथ नहीं बीता, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आए तो वो जो स्वर्गीय पिता मुझे मिला, उस स्वर्गीय पिता ने उन सारी कमियों को पूरा करा है जो शायद कोई और पूरी नहीं कर सकता है। So what kind of a person are you? Do you know your heavenly father? क्योंकि पिता का ज्ञान, पिता के बारे में हम तभी जान सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। If you want to see your heavenly father, you have to see cross, you have to see Jesus. प्रभु यीशु मसीह को देखना पड़ेगा अपने पिता को जानने के लिए।
अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है आपके लिए, देन यू हैव टू लुक एट जीसस। यीशु मसीह को देखना पड़ेगा। सो डोंट सेलिब्रेट क्रिसमस जस्ट बिकॉज इट इज़ अ फेस्टिवल। सिर्फ एक त्यौहार है इसलिए क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करना है, लेकिन क्रिसमस सेलिब्रेट करना है बिकॉज अगर क्रिसमस नहीं होता तो स्वर्गीय पिता भी आपके और मेरे जीवन में नहीं होता। ये फिर से मैं बताता हूँ, यीशु मसीह के ज्ञान से मुझे मेरे पिता के बारे में पता चला है। यू कैन ऑल्सो नो योर फादर। आइए प्रार्थना करें और यही प्रार्थना करें, और जब क्रिसमस मनाते हैं इस साल तो ऐसे ही क्रिसमस मनाएं ताकि इस साल का क्रिसमस आपका एक ऐसा क्रिसमस हो जिसमें आप पिता को और नज़दीकी से जान सकें और अच्छे से पहचान सकें, ताकि आपका मेरा जीवन पिता के पास बिल्कुल वैसा हो जाए जैसे यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं पिता में और पिता मुझ में हो सके। सो मेक दिस क्रिसमस अ डिफरेंट क्रिसमस। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने वचनों के द्वारा हमें एक बार फिर से प्रभु इस बात को याद दिलाया कि पुत्र के द्वारा प्रभु हमें पिता की पहचान होती है। यीशु मसीह के द्वारा प्रभु हम पिता से मिल सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने पिता को हमारे पर प्रकट कराया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि यीशु मसीह के द्वारा प्रभु हम सब आपके पास आ सकें। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, और यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रभु हर एक का जीवन, खास तौर से जब क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है तो लोगों के पास क्रिसमस सेलिब्रेट करने के सही रीज़न हो प्रभु, ताकि सिर्फ ये त्यौहार ना हो लेकिन ये एक रीज़न बन जाए प्रभु जी हमारे जीवन में विश्वास को बढ़ाने के लिए और हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचनों के लिए जो हमें प्रभु मार्गदर्शन करते हैं, हमें सिखाते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से क्रिसमस सीज़न की बहुत बहुत बधाइयाँ हों, और मैं विश्वास करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष मिल रही है। सो गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल वीक।